अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गट टू फिट में खुशामदीद। मुताला पाकिस्तान के सिलसिले का ये 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में 1857 से 1918 तक सियासी हलचल का जिक्र होगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो कौन से अहम वाक़यात हैं जो इस दौरान हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं जनाब अपना लेक्चर। 19वीं सदी के कुछ अहम वाक़यात। सबसे पहले एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी इन 1857, सर सैयद एंड हिज कॉलीग्स एफर्ट टू रिवाइवल बाय प्रमोटिंग मॉडर्न कल्चर एंड लैंग्वेज। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885। ये थे जनाब 19वीं सदी के कुछ अहम वाक़यात। अब हम देखते हैं 20वीं सदी के वाक़यात। 20वीं सदी के अहम वाक़यात में जनाब सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, शिमला डिप्यूटेशन 1906 1906, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, चेंज ऑफ गोल ऑफ मुस्लिम लीग 1913, लखनऊ पैक्ट 1916। ये जिन पे मैंने स्टार बनाया हुआ है इसका मतलब ये है कि एमसीक्यूज़ में पूछे गए हैं। अब जनाब हम ये करेंगे कि ये जो हमने पढ़े हैं उन 20वीं सदी के कुछ वाक़यात, इनको एक-एक को इनफरादी तौर पर देखेंगे। सबसे पहले है उनमें जनाब हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल। Bengal's area was 189,000 square miles with population of 80 miles. This highly populated area was difficult to administer by Lord Curzon. So he decided the partition of Bengal with respect to East and West Bengal. East Bengal was Muslim majority province, having this out of this. West Bengal was Hindu majority province. Hindu started an anti-partition movement and started agitation, violence, and boycott of foreign goods. Considering this condition, King George revoked this partition on 12 of December 1911. अब बंगाल जो है एक बड़ा सूबा था और उस पर किसी हद तक हिंदुओं का कंट्रोल था। अब जो लॉर्ड कर्जन थे उनसे इसका ही देखभाल ना हो सकी और उन्होंने सोचा कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि इसका अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इसकी देखभाल की जा सके। इसके मामलात की दुरुस्तगी के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब 2 हिस्सों में तकसीम उन्होंने इस तरह से किया कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल के हिसाब से किया। अब जो वेस्ट बंगाल था उसमें जो थे हिंदू ज़्यादा थे, ईस्ट में मुसलमान ज़्यादा थे। अब हिंदू इस तकसीम के मुखालिफ थे, वो इस वजह से क्योंकि उनका जो ये कंट्रोल था वो उन्हें अपने हाथों से फिसलता हुआ नज़र आ रहा था। अब उन्होंने फिर क्या किया कि तशद्दुद करना शुरू कर दिया, चीज़ें ख़रीदने से इनकार कर दिया। ये आलम देखते हुए किंग जॉर्ज ने 12 दिसंबर 1911 में इस तकसीम को मनसूख कर दिया, इस तकसीम को ख़त्म कर दिया और दोबारा से बंगाल एक सूबा बन गया। आगे है जनाब हमारे पास द शिमला डिप्यूटेशन। इन शिमला 35 Muslim leaders from all provinces met the viceroy to present their demand. This deputation was led by Sir Aga Khan and Mohsin ul Mulk. शिमला डेपुटेशन में ये था कि पूरे मुल्क से या पूरे हिंदुस्तान से 35 मुसलमान रहनुमा चुने गए, जिनकी सरबराही सर आगा खान और मोहसिन अल मुल्क ने की, और वो जो है वाइसराय से मिले और अब उनकी कुछ डिमांड थी जो उन्होंने वाइसराय को बताई या वाइसराय के सामने रखी। सबसे पहली जो थी, representation more than their population because of their importance, separate electorate, reservation of Muslim seats in government jobs, special shares in municipal or district boards, universities, senates and syndicates, Muslim representation in Viceroy Executive Council, Muslim University at अलीगढ़। ये चंद एक उन्होंने जो डिमांड्स थी वो वाइसराय के सामने रखी। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनाने की ज़रूरत पेश आई। आफ्टर मीटिंग द मोहम्मदन educational conference, Muslim leaders formally set up All India Muslim League under the presidentship of Nawab Salimullah. Its constitution passed in Karachi in December 1907 and in Aligarh March 1908. Aga Khan was its formally elected president. Justice Amir Ali organized its branch in London in May 1908. वाइसराय से मुलाकात के बाद मुसलमानों ने ये सोचा कि उनकी एक अपनी जमात होनी चाहिए। तब मुसलमानों ने जो है मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग जो बनाई उसके कुछ ये स्टेट्स हैं, वो ये है कि सबसे पहले जो कराची में इसकी वो शाख रखी गई जो दिसंबर 1907 में थी। उसके बाद अलीगढ़ में मार्च 1908 में आगा खान जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट बने और उसके बाद जस्टिस आमिर अली थे, इन्होंने लंदन में उसकी ब्रांच रखी 1908 में। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है।
और मुस्लिम लीग जो बनाई थी उसके ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मकासद होंगे, तभी एक जमात बनाई। मकासद जो थे मुस्लिम लीग के वो ये थे जनाब, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, cooperation with other communities without prejudice to above goal। और अगला है जनाब हमारे पास fostering sense of loyalty among the Muslim towards the government। चौथा जो कंस्ट्रक्ट है हमारे पास वो है चेंज ऑफ गोल ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग changed its goal due to annulment of Bengal partition, Western aggression towards Muslim, Balkan War, Libya-Italy War, and demolition of mosque in Kavanpur 1913। मुस्लिम लीग ने अपने जो गोल या मकासद थे वो उनमें तब्दीलियाँ लाई, वो इस वजह से क्योंकि एक तो बंगाल की पार्टीशन मनसूख कर दी गई 1911 में। उसके बाद जो वेस्टर्न थे वो मुसलमानों से नाराज़ थे क्योंकि वो समझते थे कि मुसलमान ही है जो जंग के वजह बनी। उसके बाद ये बल्कन वार थी, लिबिया और इटली की वार जंग थी, और कवानपुर में मस्जिद को मसमार कर देना। इन वजूहात की बिना पर मुस्लिम लीग ने अपने जो मकासद थे वो बदली किए। अब जो नए मकासद थे वो ये थे सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन, न्यू रिलेशन और गुड रिलेशन विद अदर कम्युनिटीज़, कोऑपरेशन विद अदर पार्टीज हैविंग सिमिलर गोल्स। ये उनके नए गोल थे। पांचवा और आखिरी कंस्ट्रक्ट है हमारे पास लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। In this pact, Congress accepted that Hindu and Muslims are two nations. Its aim was to provide Indian citizens self-government। ये था लखनऊ पैक्ट जनाब, और इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर में जो MCQs बन सकते हैं वो जनाब मैंने साथ के साथ बताए हैं, मतलब हाईलाइट किए हुए। जैसे लखनऊ पैक्ट है 1916 में आया, इसी तरह मुस्लिम लीग के जो मकासद में तब्दीली आई 1913 में आई, और गोल्स ऑफ मुस्लिम लीग, और ये जो मोटी मोटी बातें हैं ये मैंने लिखी हुई है। हाँ, सवाल जो है इसमें बन सकते हैं वो ये है, गोल्स ऑफ मुस्लिम लीग ये 5 नंबर का आया था, लखनऊ पैक्ट 3 नंबर का आया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 5 नंबर का आया था। ये था जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।